अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने वर्डप्रेस के अंदर फोटो के थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम पहले अपने देखते हैं सीरीज़ हमने जो शुरू की है वर्डप्रेस डेवलपमेंट की, हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, प्लगइन्स को, थीम्स को, उसके बाद उसकी कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन और जो बैकअप बनानी चीज़ें अपलोड करने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो कॉमर्स क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने रीसेट का भी देख लिया लास्ट लेक्चर में कि हम किस तरह अपने वर्डप्रेस का जो रीसेट कर सकते हैं पूरे वर्डप्रेस को, उसकी डाटाबेस को। तो हम क्या करेंगे, अब हम बेस्ट थीम्स के अंदर जो पोर्टो है उसको सिलेक्ट किया, हम उसके आज देखेंगे इंस्टॉलेशन। ठीक है, पोर्टो की थीम की इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसके ऊपर मल्टीपल हम वेबसाइट्स बनाएंगे और उनके जो कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो हमें कॉन्फ़िगर करने होते हैं, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जाते हैं हम अपना जो है थीम बाय करेंगे। ठीक है, आपको जो है ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि थीम आपने कैसे बाय करना है और कहाँ से बाय करना है, हाउ टू परचेज प्रीमियम थीम्स। ठीक है, जो एट चीप रेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, हम अपीयरेंस में जाते हैं, अपलोड पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं और अपना फोटो थीम इंस्टॉल कर देते हैं। ये भी कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये जो वाला जो फोटो थीम है ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त और मल्टीपर्पज़ थीम है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स भी हैं जो कि बंदे को बनाते, ये वेबसाइट डेवलप करते बहुत आसानी हो जाती है। अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, ये देखें, ये थीम है। लाइव प्रीव्यू अगर करें, ये यहाँ पे आ रहा है $59 का। ठीक है, जो ये आ रहा है हमारे पास, ये उतनी देर तक अभी इंस्टॉल भी हो जाए। ठीक है, हम उतनी देर इसको स्टडी भी कर लेते हैं। ये देखें, नॉलेज नहीं चाहिए कोडिंग का, उसके लिए हेडर, फुटर, बिल्डर, ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर ऐड हैं, एलिमेंटर, डब्ल्यूपी पैकेज, सब पेज बिल्डर मौजूद हैं। उसके बाद इसके अंदर आपने इंस्टॉल करना, डेमो करना है, कस्टमाइज़ करना है, टर्न। ठीक है, और इसके अंदर हर कैटेगरी का कहें, शॉप चाहिए, क्लासिक चाहिए। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो आ जाते हैं ये बिजनेस वाले आपको चाहिए। ठीक है, ब्लॉग टाइप चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो टाइप चाहिए, आपके पास बहुत बेशुमार। ठीक है, जो है, और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और रिव्यूज़ दे रहे हैं। आइकॉन बेशुमार इसके अंदर मौजूद हैं और हम अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, सिंपल चाहिए ना, इस तरह की वेबसाइट जो है, इनका जो डिफ़ॉल्ट थीम है इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो और इसको इंस्टॉल करके इसको इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा हो गया। हम यहाँ पे जाते हैं, एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने बिगन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, जो प्लगइन रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल करने। असल जो फंक्शनैलिटी फोटो की ये वाला थीम है, बाकी ठीक है ये भी ज़रूरी है। ये वाला आपका हो गया तो आप फोटो में थीम में इन हो सकते हैं, एक तरह से उसको देख सकते हैं। अभी अगर मैं ये देखूँ, आपको एक्टिवेशन में पहले जाकर देखूँ, तो स्टेटस में जाऊँ और डेमो, ये एक्टिवेट ही आ रहा है। ठीक है, डीएक्टिवेट में मैंने क्लिक करना है, इसको इन्होंने थीम वही किया होता है। ये अगर मैं यहाँ पे आऊँ थीम्स ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे आते हैं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन में, फोटो फंक्शनैलिटी, कंटिन्यू। ये देखिए, इन्होंने फेल क्लिक आ गया था। अगर मैं जाऊँ, ये इशू आ जाता है, बहुत सी जगह पे आ जाता है। जब भी मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा, वो यहाँ पे फेल लिखा आ जाएगा। इनके अंदर भी बहुत सी जो प्लगइन से मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा उसको फेल कर देगा।
ठीक है, और रीडायरेक्ट कर दे। इसका हल क्या है, जब हम जाएंगे अपने प्लगइन्स में, इसको मैनुअली इंस्टॉल करेंगे। जब आपको ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा ना, ठीक है, अगर तो आप ये लेते हैं थीम फॉरेस्ट पे, ये मसला नहीं आएगा। अगर आप किसी और वेबसाइट से लेते हैं, ठीक है, जो कि रीसेलर हैं, तो उनसे ये है कि आपको मसला हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ में सोल्यूशन भी दिया होता है। उसमें ये होता है कि आपको जो फोल्डर देते हैं ना, उसके अंदर आपके पास ये चीज़ें सारी मौजूद होती हैं। ये देखें, पोर्टल फंक्शनैलिटी के नाम से मौजूद है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ ये प्लगइन को। वहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल नहीं था हो रहा, क्योंकि उनके सर्वर के साथ कनेक्शन होती है, उनकी कीज़ लगी होती हैं, लाइसेंस वगैरह, तो वो जब मैच नहीं होती है, मसाइल आते हैं, तो ये इशू हो जाता है। ये प्लगइन जैसे ही इंस्टॉल होता है, और भी कुछ प्लगइन्स होंगे जो कि इसके साथ ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टॉल नहीं होंगे, हमें मैनुअली ही करने पड़ेंगे। ये अभी देख सकते हैं, इसका फोटो का अभी हमने ये चीज़ें इसके साथ अभी आ जाएंगे कुछ फंक्शनैलिटीज़। इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये लेकिन लेफ्ट साइड पे भी डैशबोर्ड की क्या सूरत हाल है, अभी एक्टिवेट किया हमारी ये चीज़ें कुछ इसकी एक्टिव हो गई, पोर्टफोलियो, मेंबरशिप, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। हम क्या करेंगे, अपने जाएंगे फोटो में, सेटअप, उसके बाद प्लगइन्स। हम ये सारे जो है ना प्लगइन्स, इनको करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन सा रहता है, कौन सा होता है। ये नहीं हुआ फर्स्ट वाला, ये भी नहीं हुआ, रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ, एलिमेंटर हो गया। ये जब होता है, जब आप दूसरी वेबसाइट जो होती हैं, जिस तरह GPL प्लस हो गया, या जो मुनासिब रेट में दे रहे होते हैं, उनमें ये मसाइल आ जाते हैं। अगर आप थीम फॉरेस्ट पे ये लेंगे $59 का, तो इसमें ये वाला मसला नहीं होगा। तो उसमें सारी चीज़ें ओरिजिनल आपकी अपडेटेड होंगी, तो वो कीज़ के साथ अटैच होंगी, तो वो इंस्टॉल हो जाएंगी। अब ये एलिमेंटर हो गया, विजुअल कंपोजर हो गया, वोकॉमर्स ये भी हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर7 ये भी हो गया, और जो है डायनामिक फीचर इमेज ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, रेवोल्यूशन स्लाइडर, और वो रह गया। हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने फिर से प्लगइन्स की तरफ, ऐड न्यू, और उसके बाद अपलोड, चूज़ फाइल, और रेवोल्यूशन स्लाइडर पहले इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद ये जो है JS कंपोजर भी हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि ये देखें, ये इंस्टॉल। ये कुछ टाइम लेगा, तो प्लगइन इंस्टॉल होता है रेवोल्यूशन स्लाइडर। तो खुद ये रेवोल्यूशन स्लाइडर, एक जो स्लाइडर की डोमेन है, उनमें काफ़ी एक अहम प्लगइन है। तो इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, होस्टिंग का भी डिपेंड करता है। उतनी देर में हम देख लेते हैं, ये वाला थीम हम अपना अपलोड करेंगे, ठीक है, डेमो इंपोर्ट करेंगे इनका, ये वाला, और जो कि एक सिंपल जो है बना हुआ है। इसको, ये हो गया हमारा प्लगइन, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये देखें, अभी हमारे पास कौन कौन से हैं, विजुअल कंपोजर है और एलिमेंटर है, WP पैकरी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ऐड न्यू, अपलोड, चूज़ फाइल, JS कंपोजर, ओके, इंस्टॉल। ये हमारे जो मेन प्लगइन्स हमें जो रिक्वायर्ड है ना, वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, हम अपना आराम से काम चला सकते हैं। इसके अंदर बेशुमार डेमोस हैं,
और हर तकरीबन निश के ऊपर, टॉपिक के ऊपर इन्होंने बनाए हुए हैं। और कस्टमर को कस्टमर के लिए हमें ये थीम कस्टमाइज़ करना भी आसान है। इसके अंदर बहुत से एक्स्ट्रा और यूज़र फ्रेंडली फीचर्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं। बेशुमार टेम्पलेट्स हैं। अभी हम फर्स्ट वाले जो डिफ़ॉल्ट इनका है उसको ही देखेंगे, ताकि उस स्टार्टिंग है ये हो गया हमारा। इसको हम एक्टिवेट करते हैं। अब ये देखें, रेविशन स्लाइडर भी हो गया, विजुअल कंपोजर भी हो गया, उसके बाद ये WP बैकरी पेज बिल्डर ये भी आ गया। हमारे तकरीबन प्लगइन्स जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं हमारे हो गए हैं। अब हम वापस चले जाते हैं अपने फोटो में, सेटअप में। उसके बाद हम जाते हैं अपने यहाँ पे थीम ऑप्शन में, नहीं ये सेटअप में, और सेटअप में जाकर प्लगइन्स में जाते हैं। अब ये देखें, ये बस हमारा रह गया, बाकी हो गया मतलब फुल कंप्यूटर पोर्ट। ये जो है ना एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं, ये वो कॉमर्स के लिए, जब अगर आप ई कॉमर्स के कुछ चल रहे हो, तकरीबन ये कस्टमाइज़र सर्च या साइट मैप, ये बहुत से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि अगर आपको चाहिए हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ डेमोस में ये रिक्वायर्ड हैं, कुछ में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी डेमो कंटेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं पहले वेबसाइट पे है क्या, अभी तक बना क्या हुआ है। अभी तक कुछ नहीं बना हुआ, अभी खाली है। ठीक है, कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं। हम ये फर्स्ट वाला मेन डेमो, ठीक है, इसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मेन डेमो के अंदर भी उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं। हम मेन डेमो का सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एलिमेंटर रहने देते हैं, स्टैंडर्ड इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि स्टैंडर्ड इंपोर्ट अगर इशू आ रहा हो, इशू विद स्टैंडर्ड इंपोर्ट प्लीज़ यूज़ द अल्टरनेटिव टेक का। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर इससे इंपोर्ट ना चीज़ें हों, ठीक है, तो हम इसको अल्टरनेट मोड से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपने जो आपने अपना पेज बिल्डर यूज़ करना, आप उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये अभी मैंने एलिमेंटर सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया है, और ये अभी इंस्टॉलिंग में डेमो हो रहा है। और फेल कर एरर फेल। ठीक है, इसको इसने फेल क्यों किया है, हम अगर एलिमेंटर रहने दें, अल्टरनेट करें। या भी इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि कई बार स्टैंडर्ड पे इशू हो तो अल्टरनेट पे सिलेक्ट करके हम उसका भी काम चला सकते हैं। यह भी पोस्ट को इंपोर्ट करेगा, उसके बाद विजिट्स जो होंगे, मेन्यूज़ होंगे, उसकी इमेजेस होंगी, मीडिया फाइल जितनी भी हैं, उसके अलावा जो है हमारे कोई डाटा कंटेंट जो है, उसके लेआउट जितनी हैं पेज बिल्डर के, और जो हैं पेजेस, उसके पोस्ट्स, ये सारा कुछ ये ना इंपोर्ट होगा। ठीक है, और जो है हमारा लेआउट तकरीबन जो हमने अभी सिलेक्ट किया है डेमो, सेम उस तरह का बन जाएगा। फिर हम उसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ कर सकेंगे। ये भी कुछ टाइम लेगा, तो ये चीज़ हम बनाने अभी जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर एनिमेशंस लगी हैं, और सिंपल है और एनिमेशंस के साथ है। ये अभी इंपोर्ट हो रहा है, ये पोस्ट वगैरह को कर रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाला जो हमने डेमो किया है ये तकरीबन पोस्ट वगैरह के ऊपर ही इसकी ज़्यादा चीज़ें आई थी। तो ये सारी जो इसके मेन्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें इसकी ऐड होंगी।
हमने अभी जो प्लगइन्स जो मिस हो गए थे, मिस तो नहीं कहेंगे, जो उन्होंने कहा था रिकमेंडेड है कुछ के ऊपर, हम इस तरह कर सकते हैं। इसके लिए जो रिकमेंडेड सारे हैं ना, सबको इंस्टॉल कर लेंगे, और ताकि उस हिसाब से कोई भी अगर हम अपना जो डेमो इंपोर्ट करें तो उसमें इशू ना हो। अभी ये पोस्ट हुई हैं, मेन्यूज़ होंगे, और जो है मल्टीपल जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को करेगा, और उसको हमारा डिज़ाइन हमें उस तरह से बनाकर प्रोवाइड कर देगा। ये मेन्यूज़ भी हो गई, डमी कंटेंट भी सक्सेसफुली हो गया, विजेट्स हो रहे हैं, आइकॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखें हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम विजिट योर्स वेबसाइट करते हैं। हमारी कलर स्क्रीन क्यों इस तरह मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर मैं इग्निटर पे ओपन करूँ, ये वो मेरी कैशे की वजह से, ठीक है। लास्ट एक डेमो था, वो कैशे मैंने क्लियर नहीं की हुई, तो उस वजह से उस पर वहाँ पे क्लियर जो पिछली कलर स्कीम वो ऐड हो रही थी। अब ये देखें, ये हमारा डेमो अब बन चुका हुआ है, इंपोर्ट हो चुका हुआ है, तो ये 100% वर्किंग भी कर रहा है, और सारी चीज़ें जो हमें इसमें रिक्वायर्ड हैं वो ऑलमोस्ट इसके अंदर मौजूद हैं। और इस तरह हम अपना जो है अपना इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं पोर्टो के। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।